अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवध्यायाण नमो लोये सव स्वाहुण येसु पंच नमोकारो सव पावपणसण मंगलानंत संदेशे परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र बुद्धि गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महसाधि, श्री व्याख्या प्रगति सूत्र, श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है, इसकी वाचना प्रारंभ है। दूसरे शतक का प्रथम उद्देशक सुनाया जा रहा है। आर्य स्कंधक जी की पावन जीवन गाथा। भगवान के चरणों में पहुंच गए। जो पिंगलक निर्ग्रंथ विशालिक श्रावक ने प्रश्न रखे थे, भगवान ने 4 प्रश्नों का समाधान कर दिया। 5वें का कर रहे। जिस मरण से संसार बढ़ता है, उस बाल मरण का वर्णन किया जो 12 प्रकार का है। अब जिस मृत्यु से मरण से जन्म मरण कटता है, उस पंडित मरण का वर्णन है। से किंतां पंडीय मरणे, से किंतां पंडीय मरणे, पंडीय मरणे दुविहे पणते तंजाहा पावगमणेय भत पचखाणेय। से किंतां पावगमणे दुविहे पणते तंजाहा निहारिमेय अनिहारिमेय निमा अपरिकम्मे। से तं पावगमणे, से किंतां भत पचखाणे दुविहे पणते तंजाहा निहारिमेय अनिहारिमेय निमा सपरिकम्मे। से तं भत पचखाणे इच्यतेन खंदया दुविहेण पंडीय मरणेन मर्माणे जीवे अनंते नैरय्य भाव गहणे अपान विसंजोय जाव विवयाय। से तं मर्माणे हायाय, से तं पंडीय मरणे इच्येन खंदया दुविहेण मरणेन मर्माणे जीवे बद्धैवा हायैवा एतन खंदाय कच्चायन स गोते। साम्बुद्धे समणं भगवा महावीरं वन्दाय नमंसाय वन्दिता नमंसिता एवं व्यासे। इच्छामीनं भन्ते तुज्यं अन्त्ये केवली पनतं धम्म निशामितय आसुहं देवानुपिया मां परिबंधं। से किंतम पंडीय मरणे, पंडित मरण का क्या स्वरूप है? पंडित मरण शब्द ही बता रहा है, जो आत्मा पंडित है उनकी मृत्यु।
कल बताया था पंडित वह आत्मा जिसने 18 पापों का 3 कर्ण 3 योग से परित्याग कर दिया और ऐसी निर्वध्य निष्पाप वृत्ति का आजीवन पालन किया। ऐसी ही अप्रमत्त आत्माओं को पंडित मरण की प्राप्ति होती है। ये मरना हर किसी को नहीं मिलता। श्री उत्तराधीन सूत्र के 5वें अध्ययन अकामरणीय के शब्दों में न इमं सभ्येषु भिक्षुषु न इमं सभ्येषु गारीषु नाना शीलाय गारथा विषम शीलाय भिक्षु। ये पंडित मरण न सभी भिक्षुओं को मिलता है, न सभी गृहस्थों को मिलता है। गृहस्थ भी नाना प्रकार के आचार वाले हैं तो भिक्षु भी अनेक प्रकार के। और देखा जाए तो जहाँ संयम की बात है वहाँ पर निकट भवी, निकट संसारी, निकट भविष्य में जल्दी तरने वाला भी होना चाहिए। मानव संयम निष्ठ तो है लेकिन अभी संसार बहुत है तो किसी पाप के उद्देश्य से वो भटक जाएगा, मतलब उसको संभव नहीं है। संयम निष्ठ होने के साथ साथ निकट संसारी, निकट भविष्य में संसार उसका सीमित होना चाहिए, तभी ये संभव है, अन्यथा नहीं। तो पंडित मरण से पंडीय मरणे पंडित मरण का क्या स्वरूप है? पंडीय मरणे दूमी है पथपणते, पंडित मरण 2 प्रकार का कहा है। जहाँ पर पंडित मरण की दो प्रकार के हैं, कितने स्थानों पर 3 का भी वर्णन आता है। 2500 से ज़्यादा समय हो गया है। अब इसके अंदर पाठों में मतभेद आ जाए तो कोई आश्चर्यकारी बात नहीं है, लेकिन भाव तो 3 में भी आ जाते हैं, 2 में भी आ जाते हैं। सबसे बड़ी बात है पंडित मरण आत्मा को निशल्य होना जरूरी है। और आचार्य श्री उमा स्वाति ने तो सीधा कह दिया, वृत्ति चारित्रवान वही है जो निशल्य है। जिसके अंदर शल्य है सच में वो वृत्ति भी नहीं है। तो समाधि मरण के लिए निशल्य होना परम आवश्यक है। ना माया हो, ना निदान हो, ना मिथ्यात्व हो। इनसे मुक्त है तो उसके लिए पंडित मरण सुलभ है। तो 2 भेद कहें, पादपोपगमन और भक्त प्रत्याख्यान। सेकिंतंग पावगमने पादपोपगमन का क्या स्वरूप है? पावगमने दूमिह पणते, पादपोपगमन के 2 भेद कहे। तंजहा जैसे के निहारी में या अनिहारी में, निर्हारिम और अनिर्हारिम। इसका मतलब यह है कोई पादपोगमन संथारा नगर के अंदर करता है और कोई पादपोगमन संथारा नगर के बाहर पर्वत आदि स्थानों पर करता है, पर्वतों में, गुफाओं में। तो निर्हारिम का मतलब जहाँ पर शरीर को नगर से निकालना पड़ता है, और अनिर्हारिम का मतलब निकालना नहीं पड़ता। जहाँ पर शरीर था वहीं पर उसको भुसरा देते हैं, उसका परित्याग कर देते हैं। तो जहाँ पर नगर आदि से निकालने की बात नहीं, पर्वत के ऊपर है, किसी गुफा के ऊपर है, क्या किसी नगर के बाहर किसी स्थान पर है, वहाँ पर पादपोपगमन संथारा किया तो उनके लिए अनिर्हारिम शब्द आता है। जो नगर आदि में किया है उनके लिए निर्हारिम, क्योंकि नगर से प्राण शांत होने पर, भाव पूर्ण होने पर उस देह को नगर से बाहर निकाला जाता है। वहाँ पर अब निकालना ये नहीं है जैसे कूड़े को घेर देते हैं, बड़े आदर मान सम्मान से उसको ले जाते हैं। तो निर्हारिम अनिर्हारिम
तो जिसको नगर से बाहर ले जाया जाता है वह निर्हारिम, और जिसको नहीं ले जाया जाता वह अनिर्हारिम। तो जो नगर से बाहर पर्वत के ऊपर किसी गुफा में वहाँ पर किया जाता है। इसी पावन गाथा में उस पादपोपगमन संथारे का स्कंधक जी के जीवन के अंतर्गत ही वो वर्णन आएगा। दूसरा तो श्वेत नियम अपरिकम्य, जो जे पादपोपगमन संथारा है, पंडित मरण है, चाहे निर्हारिम है चाहे अनिर्हारिम है, जे नियम से अप्रतिकरम का मतलब जहाँ पर हिलना झुलना नहीं होता, जहाँ पर किसी की सेवा भी ग्रहण नहीं करते, आवश्यक क्रियाओं का आता है, वो इस बात से अनुमान किया जाता है कि संथारा करने से पहले वे बाहर जाने की आवश्यकता हो तो उसकी जगह की प्रतिलेखना करते हैं। तो इससे है कि उस क्रिया की आवश्यकता पड़ी तो वे जाते हैं, जाकर के जिस दशा में पहले लेटे थे उसी दशा में वे स्थित हो जाते हैं। इतना जहाँ पर अनुमान होता है, बाकी कोई हिलना झुलना नहीं होता। अब उनका ध्यान, उनका स्वाध्याय जो है, जो सेवा में रहे हुए, सेवा का मतलब उनके सानिध्य में वे ही धर्म शास्त्रों का, आगमों का पाठन स्वयं करते हैं और उनको सुनाते हैं। और उनके सुनाने के संबंध में इनका जो वर्णन है, तिथ्योगाली एक प्रकीर्णक आता है, तो उसके अनुसार हम कह सकते हैं ऐसे समय में वैसे ही जीवन चरित्र, जीवन गाथाएं सुनाई जाती है जिन्होंने समाधि मरण प्राप्त किया होता है। और समाधि मरण के समय जिनको ऐसे उपसर्ग परिचय आए और उन्होंने समता से सहन किया और आराधक बने, कितनों के तो कर्म क्षय हुए, सिद्ध गति को प्राप्त हुए, और कितने जो हैं कोई 5 69 विमानों में या कल्पोपन कल्पातीत विमानों में वहाँ पर महारिद्धिक देव के रूप में उनका जन्म होता है। ऐसी पावन जीवन गाथाएं उस समय उनको सुनाई जाती हैं। जैसे संसार में युद्ध के समय वीर गाथाएं सुनाई जाती हैं, ऐसे जे भी देखा जाए तो जे भी निर्णायक युद्ध का स्थान है, लेकिन जे बाहर का न होकर के जे कर्मों का संघर्ष का स्थान है। और साथी संत जो हैं, जो आस पास में संतों का वर्णन आता है, नगर के बाहर आदि का, मानो नगर के अंदर भी है, वहाँ पर साधनियाँ आदि हैं, निर्ग्रंथ हैं, तो उनके जो साथी संत हैं, ऐसी धर्म कथाएं, ऐसे तत्व चर्चाएं, ऐसे जीवन जिनको सुन करके परिणामों में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, परिणामों में निर्मलता आती है। और जहाँ जहाँ पर भी कोई अज्ञात स्खलना दिखाई देती हो तो उसके भावों से उसका प्रतिक्रमण करते हैं, आलोचना निंदना करके भगवान की निर्ग्रंथ प्रवचन के वे आराधक बनते हैं। तो बताया इस प्रकार नियम अपरिकम, नियम से अप्रतिक्रम, जिसमें दूसरे से सेवा आदि नहीं ली जाती, केवल आवश्यक क्रियाओं को छोड़ करके पादपोपगमन जैसे वृक्ष की कटी शाखा गिरने के बाद एक ही स्थान पर स्थिर रहती है, दूसरे स्थान पर हिलती झुलती नहीं है, ऐसी दशा को जो स्वयं कोई क्रिया नहीं करते, तो इन नहीं कराने के कारण, सेवा न लेने के कारण से उस दशा को अप्रतिकरम कहा है। श्वेतम पावगमने, इस प्रकार पादपोपगमन पंडित मरण का वर्णन हुआ। सेकिंतम भक्त पचखाणे, भक्त प्रत्याख्यान का क्या स्वरूप है? भक्त पचखाणे दुविह प्रणते, भक्त प्रत्याख्यान पंडित मरण 2 प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के
निहारिमेय अनिहारिमेय नियम सपरिकम्य निर्हारिम और अनिर्हारिम। निर्हारिम अनिर्हारिम की व्याख्या तो पहले वाली है जो पादपोपगमन में आई। नगर से बाहर जिसको ले जाया जाता है, जब पर्वत आदि पर्वतों में, पर्वत की गुफाओं में जो किया जाता है वो अनिर्हारिम, जो नगर में किया जाता है वह निर्हारिम होता है। और जहाँ पर नियम सपरिकम, नियम से सप्रतिकरम, इसके अंदर हिलना, झुलना, उठना, बैठना, थोड़ा चलना आदि जो सारे खुले होते हैं। दूसरे से सेवा भी ले लेते हैं, जैसे टांगे आदि दबाना, जैसे वहाँ पर शास्त्र स्वाध्याय, उठने में बैठने में सहयोग देना, ये क्रियाएं जहाँ पर खुली होती हैं, इसको भक्त प्रत्याख्यान पंडित मरण कहा जाता है। श्वेतम भक्त प्रचखाने, इस प्रकार भक्त प्रत्याख्यान का वर्णन हुआ। इच्चेतेन खंडिया दुविहेण पंडिय मरणेन मरमाणे जीवे अनंते निरय्य भव गहने अपाण संजोय जा बियई। इच्चेतेन खंडेया दुविहेण पंडिय मरणेन, हे स्कंदक, ये दो प्रकार का जो पंडित मरण कहा है, पादपोपगमन और भात प्रत्याख्यान, इनके द्वारा जो जीव मर माणे जीवे, मर माणे अपने प्राणों को छोड़ता हुआ जीव, या इस भाव से पर भाव को जाता हुआ जीव, अनंत ही निरय भव गहने ही, अनंत नरक भव जो उस जीव ने ग्रहण करने थे, और उन ग्रहण के जो मूल कारण कर्म है, उन कर्मों को अपाण भी संजोई, अपनी आत्मा से उनको अलग करते हैं। त्रिहंच भवों को, मनुष्य भवों को, देव भवों को अलग करते हैं। जा भी वै अनायं अनवदगं दीह मध्यं चौरंत संसार कंतारं भी वै, ऐसा जिसकी ना आदि है न जिसका अंत है, दीर्घ जिसका मार्ग है, ऐसे संसार कंतार, संसार रूपी अटवी को पार कर जाते हैं। सेतं मर माणे हाय, इस प्रकार इस पंडित मरण से मरता हुआ मृत्यु को प्राप्त करता हुआ हायाई संसार की दशा को, संसार की स्थिति को कटाता है। उसका संसार का जन्म मरण कटता है, संसार को पार करता है। सेतम पंडिय मरणे, इस प्रकार पंडित मरण का वर्णन हुआ। इच्छेण खंडिया दुविहेण मरणेण मरमाणे जीवे बढ़ाइवा हाइवा, इस प्रकार हे स्कंदक, इस प्रकार दो प्रकार के मरण से मर माने, मरता हुआ जीव है जीव, बढ़ाइवा हाइवा, पहले बाल मरण से संसार को बढ़ाता है, दूसरे पंडित मरण से संसार दशा को घटाता है। एथन स्कंदाय कचायण स गोते संबुद्धे समण भगवं महावीरम बंदाई नमंसय। जहाँ पर कात्यायन गोत्रीय स्कंदक संबुद्ध हुए, मतलब बोध को प्राप्त हुआ, उनकी आत्मा जागृत हुई। समणं भगवं महावीरं, श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी को वंदाई नमंसाई, वंदना नमस्कार करते हैं। वंदिता नमस्कृता एवं व्यासी, वंदना नमस्कार करके इस प्रकार बोले। इच्छामीणं भंते तुझं अंत्य, हे भगवान मैं चाहता हूँ तुझं अंत्य, आप श्री के पास केवली प्रणतं धम्मं निसामिताय, केवली प्रज्ञाप्त धर्म को सुनना इच्छामी चाहता हूँ। आह सुहं देवानुप्रिया माँ परिबंधं, हे देवानुप्रिय जैसे आपको सुख हो, माँ परिबंधं, मतलब किसी प्रकार का विलंब ना करो।
सामने बैठ लिया देख रहा कोर्ट में बैठा कब लेने बोला Recording in progress. स्कंधक परिव्राजक ने प्रतिबोध पाने पर भगवान के चरणों में प्रार्थना की, भगवान मैं केवली प्रज्ञात धर्म सुनना चाहता हूँ। भगवान ने कहा जैसे आपको सुख हो विलंब ना करें। उसके बाद तैण समणे भगवं महावीर खंदयस कच्चायणस गोतस तीसेय महि महान्याय परिसाय धम्म परिकहे धम्म कहा भाणी अब्बा तैण से खंदय कच्चायणस गोते समणस भगवो महावीरस अंत्य धम्म सोचा निसम हाठ तुठे जाव हियाय ओठाय उठे उठिता समण भगवं महावीर तीहो तो आयाहीणं कयाहीणं करे कारिता एवं व्यासी सदामीणं भन्ते निगन्तं पावेण पत्यामीणं भन्ते निगन्तं पावेण रोयमीणं भन्ते निगन्तं पावेण अभूषेमीणं भन्ते निगन्तं पावेण एवमेयं भन्ते तहमेयं भन्ते आमितमेयं भन्ते असंदिग्धमेयं भन्ते इच्छियमेयं भन्ते परीक्षियमेयं भन्ते इच्छियपरीक्षियमेयं भन्ते सेजहेयं तुभ्ये वदति कटु समणं भगवं महावीरं वन्दै नमंसै वंदिता नमंसिता उत्तरपुरथिमं दिशि भागम् अवकमयि अवकमिता तीर्दण्डं च कुण्डियं च जावधावरथायो एगन्ते एडे एडिता दीनेव समणे भगवं महावीरे तीनेव उवागच्छिता समणं भगवं महावीरं तीखो तो आयाहीणं पयाहीणं करे करिता जाव नमंसिता एवं व्यासी तैणं समणे भगवं महावीर। उसके पश्चात श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी ने खंदेयस कच्चायणस गोतस तीसेय महई महानियाय परिसाय धम्म परिकय कात्यायन गोत्रीय स्कंध के और उस महान विशाल परिषदा में धम्म परिकहई भगवान ने धर्म का कथन किया, धर्म देशना दी। धम्म कहा भाणी अब्बा धर्म कथा कहनी चाहिए। धर्म कथा का जो वर्णन है वह औपपातिक सूत्र में विस्तार से वर्णन आया था। तो तैण से खंदाय कच्चायण स गोते, उसके बाद स्कंधक कात्यायन गोत्रीय स्कंधक समणस भगव महावीरस अंत्ये श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पास में धम्म सोचा निसम हाठ तुठे जाव हिय धर्म का श्रवण करके हृदय में धारण करके हाठ तुठे हरिष्ट तुष्ट हुए। मतलब हरिष्ट का मतलब हर्षित हित, बड़े प्रसन्न हुए। तुठ का मतलब संतुष्ट, बड़ा संतोष के भावों को प्राप्त किया। जाव ही आए मतलब प्रसन्नता के कारण जिनका हृदय रूपी कमल खिल गया। उठाए उठाए अपने स्थान से उठते हैं, उठिता उठ करके समण भगवं महावीरं तीकुत्तो आयाहीणं पयाहीणं करे। श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी को 3 बार दाहिनी ओर से प्रदक्षिणा करते हैं,
करिता एवं व्यासी करके इस प्रकार बोले। सदहामीण भंते निगंथम पावैण। हे भगवान, मैं निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति श्रद्धा अभिव्यक्त करता हूँ, प्रकट करता हूँ। पत्यामीण भंते निगंथम पावैण। हे भगवान, मैं निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति प्रतीति विश्वास प्रकट करता हूँ। रोएमीण भंते निगंथम पावैण। हे भगवान, मैं निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति रुचि, इसका आचरण करने की इच्छा प्रकट करता, मैं रुचि करता हूँ। अभ्युठेमीण भंते निगंथम पावैण। हे भगवान, मैं निर्ग्रंथ प्रवचन का पालन आदि करने के लिए अभ्युत्थित होता हूँ, उठता हूँ, मैं तैयार होता हूँ। एवं मेयम भंते तह मेयम भंते। हे भगवान, इसी प्रकार है। तह मेयम भंत जे तथा रूप है, अवितः मेयम भंते। हे भगवान, जे निर्ग्रंथ प्रवचन अवितथ है, जहाँ पर वैतथ्य, ऐसा नहीं है कि अंदर कुछ और है बाहर कुछ और है, बिल्कुल यथार्थ है। असंदिग्ध मेयम भक्ति। हे भगवान, जे असंदिग्ध है, जहाँ कोई संदेह का स्थान नहीं है। इच्छीय मेयम भक्ति। हे भगवान, जे निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति मेरी इच्छा है, मतलब इसको मैं आराधना इसकी करना चाहता हूँ। परिचय मेयम भक्ति, इसकी बार बार जे इच्छा करता हूँ। इच्छीय परिचय मेयम भक्ति। हे भगवान, एक बार जब बार बार इसकी इच्छा करता हूँ। से जयं तुभ्य बदह। इस प्रकार जैसे जहाँ पर आप कहते हैं, तिकट्टु, ऐसा करके श्रमण भगवान महावीरम वंदई नमस्ते। श्रमण भगवान महावीर स्वामी को स्कंदक जी वंदना नमस्कार करते हैं। वंदिता नमस्तिता वंदना नमस्कार करके उत्तर प्रतिमा दिशि भागम अवकमई, वह भगवान से ईशान कोण दिशा भाग में जाते हैं। अवकमिता जाकर के तीदंडंग च कुंडियंग च जाव धावरताय एगंते एडय। जितने उसके त्रिदंड कुंडी का आदि जो उपकरण उसके गिनाए, और उसका जो गेरुए रंग का भेष था उसको भी एगंते एडाई, एकांत में उसको कहते हैं एडाई, रख देते हैं। गेरना उस वक्त सारे एक और रख दिए। एडिता रख करके जा गेर करके जीणे समणे भगवान महावीरे, जहाँ पर श्रमण भगवान महावीर थे, तेने उवागच्छाई वहीं आते हैं। उवागच्छिता समण भगवान महावीरम। श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी को तिकुत्तो आयाहीन पयाहीन करें, 3 बार दाहिनी ओर से प्रदक्षिणा करते हैं। करिता करके जा नमस्तिता एवं व्यासी, वंदना नमस्कार करके इस प्रकार बोले। आलितेण भंते लोय पलितेण भंते लोय, आलित पलितेण भंते लोय, जराय मरणेण यो से जहा नामाय के गाहा वही आगारन से, झी आय मानन से जैसे तथ भंडे भवई, अप भारे मोल गुरुए, तंग हाय आयाय एगंत मंतं अवकमाई, एस में निथारिय समाणे, पच्छा पुराय ही आय सुहाय, कमाय निशेषाय, आनुगामीयताय भविष्याय, एवमेव देवानुपिया मध्य भी आया, एगे भंडे इट्ठे कत्ते पिए मनुदे, मणा में थे जे बेसासिए समय, अणुमय बहुमय, भांड करंडग समाने, माणं सिंह माणं उणह माणं कुहा, माणं पिवासा माणं चोरा, माणं बाला माणं दंसा, माणं मसगा माणं बाह्य पित्तीय सेमिय, सन्निवाय विविह रोगायंका परिसौव संगाफो संतोति कट्टो, एस में निथारिय समाने, परलो परलोय सही आय सुहाय, खमाय निशेषाय, आणुगामीयताय भविष्याय, तंग इच्छामीण देवानुपिया, स्वयमेव पब्बावियं, स्वयमेव मुंडावियं, स्वयमेव सेहावियं,
स्वयमेव शिक्षामिय स्वयमेव आयार गोयरम विनय विनय चरण करण जाया मायावतियों धम्म माइखियों। आलित्यण भंते लोय। हे भगवान जे लोग आलित्य आदीप्त मतलब चारों ओर आग लगी, पलित्यण भंते लोय। हे भगवान जे लोग चारों ओर जल रहा। आलित्य पलित्यण भंते लोय। हे भगवान जह लोग आदीप्त और प्रदीप्त है, चारों ओर आग से। वह कौन सी आग है? जराए मरणीणे, जरा और मरण से। जरा मृत्यु बुढ़ापा और मरण मृत्यु, इनसे घिरा हुआ। और इसके साथ और देखें जिससे संसार जल रहा है, वह कषायों और वासनाओं की आग से, मौनी कर्म के विकारों की आग से जो चारों ओर संसार क्या है, जल रहा है। से जहाँ नामाय कई गाहा वही अगारंसी झियाए मानसी। वह जथा नाम कोई गाथा पति, अगारंसी झियाए मानसी। जब घर में आग लग जाती है, आग भड़कती है, बढ़ती है। से जैसे तथ भंडे भवे, जो उसका वहां पर समान होता है। अप भारे मोल गुरुए, जिसका भार तो थोड़ा हो लेकिन कीमत ज्यादा हो, उस समान को तंग हाय आयाय एगंतम अंतम अवकाय, उसको लेकर के अपनी आत्मा से एकांत में उस स्थान पर चला जाता है जहां पर अग्नि का प्रभाव ना हो। इसमें निथारिय समाने पच्छा पुराय हियाय सुहाय कमाय निशेषाय अनुगमियताय भविष्य। जे जो वस्तु मैंने उठाई है, जे आने वाले समय बाकी तो सब जल के राख हो जाएगा, लेकिन जे इससे जो है मेरा आने वाला समय क्या होगा, अच्छा होगा। पच्छा पुराय, पच्छा बाद में, पुराय पहले। कैसी हो? हियाय हितकारी, सुहाय सुखकारी, कमाय शांति करने वाली, निश्चयसाय कल्याणकारी, अनुगामीयता साथ चलने वाली, बेसासिय विश्वास योग्य, समय सम्मत, भविष्य अनुगामीयताय भविष्य मतलब आने वाले समय में मेरे लिए जो एकांत सहयोगी होगी। जो वस्तु रतन है, आभूषण है, जो और कोई कीमत चीज है जिसको निकाला है, जो मेरा मतलब सहयोगी बनेगी। एवं देवानुपिया, हे देवानुपिय इसी प्रकार मध्य भी आया। एगे भंडे इट्ठे करते पिए मुन्ने मनामे थेजे वे सासिए, समय अनुमय बहुमय भंड पर करंडक समाने। इस प्रकार हे देवानुप्रिय मध्य भी आया मेरी जे आत्मा। एगे भंडे एक उपकरण है, एक समान है, एक वस्तु है। कैसी है? इट्ठे इष्ट है, कंथे कांत है, पिए प्रिय है, मनुन्य मनोज्ञ है, मनामे मनाम है, थेजे स्थैर्य स्थिरता वाली, विश्वासीय विश्वास विश्वासिक विश्वास वाली, सम्मय सम्मत मेरे को अच्छी लगने वाली, अनुमय अनुमत, बहुमय बहुमत, भांडक करंडक समाने मतलब रत्नों की पिटारी के समान है। मानव सिंह मानव उन्ह, जिसका सदा ध्यान रखा जाता है इसको सर्दी ना लग जाए, इसको गर्मी ना लग जाए। मानव खुहा, इसको भूख ना लगे। मानव पिवासा, इसको प्यास ना लगे। मानव चोरा मतलब चोर आकर के इसको तंग ना करे। मानव बाला, वाला बाल शब्द जो है जो बच्चे अर्थ में नहीं, वाल जो शब्द है ब्याल,
व्याल शब्द सर्प के अर्थ में आता है, क्योंकि कहीं सांप काट ना ले, सांप काटने में कोई जहरीला जानवर आकर के इसको काट ना दे। मानव दंसा मानव मत्स्यका, दांस एक प्रकार की मक्खी होती है जो पशुओं का खून चूसती है। मानव मत्स्यका मतलब के मशक मच्छर ना काटे। मानव बाह्य पित्तीय सेंभीय सन्निवाह्य बीमिया रोगायंका, इस आत्मा को बाह्य बात जनित रोग, पित्तीय पित्त जनित रोग, सेंभीय कफ जनित रोग, बात पित्त कफ से उत्पन्न होने वाले रोग, सन्निवाह्य इन तो तीनों दोषों के एक साथ कुपित होने पर जो सन्निपात रोग पैदा होता है। विविहा रोगायंका विविध प्रकार के रोग आतंक, परिसोह सगा परिसय उपसर्ग फू संतो मतलब मानव इसका आत्मा को स्पर्श न करें। तिकट्टू ऐसा करके ऐस में निथारिय समाने, जे जहाँ पर संसार की आग से इसको निकाल लूंगा। परलोय स हियाय सुहाय कमाय निशेषाय अनुगामियता भविष्य, पर लोक के लिए पर भव के लिए मेरे लिए हितकारी सुखकारी क्षमा के कारण निश्रेयस कल्याण के कारण इस भाव पर भव में हितकारी भविष्य जो मेरे लिए होगा। तंग इच्छामीण देवानुपिया स्वयं पब्बा वियं स्वयं मुंडा वियं स्वयं सेहा वियं, इसलिए हे भगवान मैं चाहता हूँ स्वयं में सेहा वियं, आप मेरे को स्वयं क्या करें शिक्षा दें। स्वयं शिक्षा वियं स्वयं मेरे को शिक्षित करें। स्वयं आयार गोयरंग स्वयं आचार गोचर को बीने बेणीय बीने और बेनयिक बीने से उत्पन्न होने वाला चारित्र और चरण करण जाया माया निवति, चरण करण संयम यात्रा और जाया माया जाया यात्रा और माया मात्रा आहार आदि की, इन सब के संबंध में धम्मम आयु मेरे को धर्म का कथन करे, मतलब जो भी साधु चर्या है उसका वर्णन करे। तैण समणे भगवं महावीर खंडेयं कचायण स गोतं स्वयं पब्बा वै जाव धम्म मायिकै, एवं देवानुपिया गंतव्यं एवं चिट्ठी अब्बं एवं निशी अब्बं एवं तुअट्टी अब्बं एवं भुंजी अब्बं एवं भासी अब्बं एवं उठाए पाणे भूये जीवे सत्य संजमेण संजमी अब्बं असिंचरणं अट्ठे नो किंचिमी पमाई अब्बं, तैण से खंडय कच्चायण स गोते समण स भगवो महावीर स इमं एयारुवं धम्यं उव एसं सम्मं परिवज्जाय संपरिवज्जाय त मानाय तह गच्छाय तह चिट्ठाय तह निशियाय तह तुअट्टाय तह भुंजाय तह भासाय तह उठाय पाणे भूये जीवे सत्य संजमेण संजमे असिंच णं अट्ठे नोपमायै, तैण समणे भगवं महावीर, उसके पश्चात श्रमण भगवान महावीर स्वामी। कितने लोग जो जानना चाहते हैं भगवान की साधना क्या थी, भगवान क्या करते थे, ये सूत्र जो है उनके इस जिज्ञासा का प्रश्न का समाधान करने वाला। समणे तैण उसके बाद समणे भगवान महावीर श्रमण भगवान महावीर, खंडेयं कच्चायण स गोतं स्वयं पब्बावई, कितने कई बार संघ में समाज में प्रश्न उठा देते हैं, भगवान किसी को दीक्षा नहीं देते, उनके प्रश्न का उत्तर साक्षात आ रहा है। भगवान खंडेयं कच्चायण स गोतं कात्यायन गोत्रीय स्कंधक को स्वयं पब्बावे स्वयं प्रव्रजित करते हैं। भगवान क्या करते हैं, स्वयं प्रव्रज्ञा देते हैं, दीक्षित करते हैं। जाव धम्म माइखाई, जैसे पहले बात स्कंधक ने कही थी ना
कि मेरे को स्वयं प्रव्रजित करें, स्वयं मुंडित करें, स्वयं शिक्षा दें, स्वयं सेहावियम शिक्षा जे शिक्षावियम जे भी शिक्षा से संबंध है, स्वयं साधवाचार का आचार गोचर है, बिने बेनई का चरण करण जाया माया वत्यं धम्मम आइक्योम, ये सारी बातें जो है भगवान स्वयं उसको बताते हैं। जाव धम्मम आइखाई, भगवान स्वयं उसको धर्म का कथन करते हैं। कैसे करते हैं? एवं देवानुप्रिया गंतव्यं, हे देवानुप्रिय इस प्रकार चलना चाहिए। कैसे चलना चाहिए? साधु साध्वी की, श्रावक श्राविका की साधना के चलना कैसे चाहिए? क्या चलने को तो दुनिया चलती है, लेकिन भगवान के अभिमत से कैसे चलना चाहिए, वहाँ पर आता है वो 8 प्रवचन माताओं का जो सार है ना, ईरिया समिति पूर्वक चलना चाहिए। आलम्बन काल मार्ग जतना, जतना के 4 भेद द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इन बातों का ध्यान रख करके चलना चाहिए। यदि ईरिया समिति पूर्वक चलने वाला चलता है तो चलने वाला साधक संबर और निर्जरा कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर सदा ध्यान है मेरे चलने से किसी जीव का घात ना हो। नीचे देखता, दिन को देखता हुआ रात को चलने का काम करता है, तो प्रतिलेखना का उपदेश दिया है। ये रजोहरण जो है ये केवल श्रृंगार पट्टी नहीं है, ये उपयोग में लाने के लिए है कि दिन में चले तो जहाँ बैठना है तो वहाँ पर जीव दया में सहयोगी है, और चलते रात को चलते हैं तो प्रतिलेखना करके चलना, बिना प्रतिलेखना के नहीं चलना। यदि हम प्रतिलेखना करते हुए चल रहे हैं तो ये साधना किन की है? ये भगवान की ही साधना है। तो कोई कह सकता है भगवान के पास तो कोई रजोहरण नहीं था, भगवान के पास ठीक रजोहरण नहीं था, लेकिन भगवान 4 ज्ञान के धारक थे, और 4 ज्ञान के धारक हैं तो अंधेरा उनकी गति में बाधक नहीं था। जैसे दिन में देखते थे ऐसे रात को भी क्या करते थे, अंधेरा उनकी दृष्टि को बाधित नहीं करता था। नहीं करने के कारण से उनको रजोहरण की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसलिए कहा है कि एवं देवानुप्रिया गंतव्यं, हे देवानुप्रिय कैसे इस प्रकार चलना चाहिए। साधु का चलना संसारी लोगों की तरह नहीं है। जहाँ गौतम स्वामी का वर्णन था अतुर्यंग अचबलंग असंभंतंग, कोई अतुर्यंग का मतलब उसमें जल्दी बना नहीं है, असंभंतंग उसमें कोई व्याकुलता बेचैनी आदि बात नहीं है, अचबलंग उसके अंदर कोई चपलता चंचलता की बात नहीं है। मतलब कि धीर वीर हाथियों जैसी चाल होती है ना उसके अंदर तीव्रता है, ना उसके अंदर बिल्कुल मंद रूप है, बिल्कुल यत्न पूर्वक चल रहे हैं। तो ऐसे चलना चाहिए। एवं चिट्ठी अब्बंग, खड़े होना है तो कैसे खड़े होना चाहिए, वो साधुओं का वो भी यत्न पूर्वक देखे, उस स्थान पर थोड़े लंबे समय तक खड़े होना है, उस जगह को देखे, उसकी प्रतिलेखना करे, फिर उसके बाद कोई जीव जंतु है तो उसकी पलड़ेना कर ले, पलड़ेना करके फिर खड़ा हो, यत्न पूर्वक खड़े होना। एवं निसी अब ईश्वर का बैठना चाहिए। बैठना है तो कैसे बैठना है, जहाँ बैठना है उस जगह को देखे, उस जगह को देख करके यदि वहाँ पर मिट्टी आदि है तो रजोहरण से साफ करना, यदि वहाँ पर जीव जंतु है तो यत्न से उनको हटा करके दूसरे स्थान पर सुरक्षित रख करके फिर वहाँ पर बैठना चाहिए। एवं निसी अब्बंग, एवं तुवट्टी अब्बंग, इस बार यदि लेटा हुआ है तो करवट कैसे बदलनी चाहिए, ये नहीं है बस जैसे चाहा वैसे करवटें बदलते रहे जैसे संसारी लोग। लेकिन हमारे यत्न क्या है, यदि करवट बदलनी है तो यत्न से उठे और उसकी पलड़ेना करे, पलड़ेना करके फिर उसके बाद करवट बदले, ताकि मेरे कारण से किसी जीव की विराधना ना हो। एवं भुंजी अब खाना है तो कैसे खाना चाहिए, इस प्रकार खाना चाहिए यत्न पूर्वक। यत्न से पहले गोचरी से लाए हैं,
42 दोष टाल करके लाए हैं। फिर उसके बाद 5 दोष मांडले के, उनको टालते हुए भोजन करना चाहिए। जैसे दवाई खाते हैं, ऐसे शरीर को चलाने के लिए स्वाद न लेते हुए अब उसका बड़ा यत्न से भोजन करना। एवं भाषी और बोलना है तो कैसे बोलना चाहिए, तो वहाँ पर भी भाषा समिति का ध्यान रखना। द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, ये जो 5 समितियाँ 3 गुप्तियाँ कही है, सारे का सारा जिसके अंदर साधवाचार, साधु का आचार समाया हुआ है, इस प्रकार बोलना चाहिए। देखा जाए तो ये बातें गंतव्यम, चिट्ठी अब्बम, निशी अब्बम, त्वट्टी अब्बम, भुंजी अब्बम, भाषी अब्बम, ये 6 बातें हैं। 10वें कालिक सूत्र के 4थे अध्ययन में आता है ना, कहं चरे, कहं चिट्ठे, कह मासे, कहं साय, कहं भुंजंतो भाषंतो पावकम्मंग ने बंदाई। जिससे पाप कर्म का बंद ना हो, तो भगवान ने उत्तर दिया, जयं चरे, जयं चिट्ठे, जय मासे, जयं साय, जयं भुंजंतो भाषंतो पावकम्मंग ने बंदाई। कहा जाता है इस व्यवहार से हम चलेंगे तो हमारे नए कर्मों का बंध नहीं होगा। ऐसा कठोर बंध जो आत्मा को संसार में परिभ्रमण कराए। इससे क्या है, नए कर्मों के ऊपर रोक लग जाती है। अब इसमें जितनी यत्न रखते हैं, जितना जोर लगाते हैं, ये करने में परिसय उपसर्ग आते हैं, उनको समता से सहा जाता है, तो उससे कर्मों की महानिद्रा होती है। और 12 प्रकार का जो तप है, 6 प्रकार का बाह्य, 6 प्रकार का अभ्यंतर, उस तप की आराधना करना, तो वो तप की आराधना महानिर्जरा, महापर्यवसान का कारण है। तो इस प्रकार एवं उठाए पाणे ही भूये ही जीवे ही सत्य ही संयमेण संयमी अभंग। एवं इस प्रकार उठाए उठ करके प्राण भूत जीव सत्व का संयमेण संयमी अभंग, संयम के द्वारा 17 प्रकार का संयम है, उसके द्वारा क्या करना, संयमी अभंग यत्न रखनी। जैसे पृथ्वी काय संयम, आप काय संयम, तेजस काय संयम, वायु काय संयम, वनस्पति काय संयम, द्विंद्रिय संयम, त्रिंद्रिय संयम, चतुरिंद्रिय संयम, पंचेंद्रिय संयम, आजीव काय संयम, परेक्षा संयम, उपेक्षा संयम, परिमार्जना संयम, परिस्थापना संयम, मन संयम, वचन संयम, काय संयम। ये तो समवायन सूत्र के अनुसार दूसरे आचार्यों ने संक्षेप से जो बनाया है, जिसमें 5 महाव्रत आ जाते हैं। 5 इंद्रियों पर 5 महाव्रतों का पालन, 5 इंद्रियों पर संयम रखना, 4 कषायों का निग्रह रखना, मन वचन काया को पाप से हटा करके संयम में लगाना, अकुशल योगों की उदीर्णा नहीं करनी, कुशल योगों की उदीर्णा करनी, ये 17 प्रकार के संयम से यत्न करनी। प्राण भूत जीव सत्व के प्रति मेरे कारण से किसी जीव की विराधना ना हो, इस प्रकार का ध्यान रखना। असिंचरण अठे नो किंची पमायबंग, इस जीव दया के लिए असिंचरण अठे, इस अर्थ में नो किंची पमायबंग, जरा भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। तैर्ण से खंदय कचायण से गोते, उसके पश्चात वे स्कंध कात्यायन गोत्रीय श्रमण से भगवो महावीर से, श्रमण भगवान महावीर के ईमंग एयारूबंग धम्यंग उबे संग सम सम्मंग सम परिवज्जय, श्रमण भगवान महावीर स्वामी के ईमंग एयारूबंग, इस प्रकार के धम्यंग उबे धार्मिक उपदेश को सम्यक संपरिवज्जय, सम्यक प्रकार से स्वीकार करते हैं। जय भगवान का उपदेश 5 समिति, 3 गुप्ति रूप, 5 महाव्रत रूप, जो 6 स्थापनी चरित्र में आता है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, और 6ठे रात्रि भोजन का आजीवन त्याग, इन व्रतों का भी आजीवन धारणा,
पालन करना, 5 समिति, 3 गुप्ती की आराधना, 10 यति धर्म श्रमण धर्म की आराधना, ये क्या है? भगवान की साधना का मार्ग। इनका पालन करना, और ये पालन कैसा है? संवर और निर्जरा का हेतु है। संवर का मतलब आने वाले नए कर्मों को रोकने वाला और पुराने कर्मों को तोड़ने वाला है। जब नए कर्म आएंगे नहीं, पुराने कर्म टूट जाएंगे, आत्मा का मोक्ष हो जाएगा। यही तो आत्मा का लक्ष्य है। तो इस मार्ग पर चलना, जो मार्ग है स्कंधक जी को भगवान ने समझाया, और इस धार्मिक उपदेश को सम्यक प्रकार से सम्मंग संपड़ी वज्जई सम्यक साम प्रतिपद्यते, बड़े मतलब कि जैसे ना किसी गरीब व्यक्ति को कोई सोने का रत्नों का हार देता है तो वो क्या करता है? बड़े प्यार से छाती से लगाता है, माथे से लगाता है, फिर उसको गले में डाल लेता है। ऐसे ही स्कंधक जो अब तो अणगार बंदे हैं, स्कंधक जी ने भगवान के हर बोल को हृदय से स्वीकार किया। तो तमानाए उस उपदेश, धार्मिक उपदेश को आज्ञा से तह गच्छई वैसे चलते हैं, तह चिट्ठई वैसे खड़े होते हैं, तह निशियई वैसे यत्ना पूर्वक बैठते हैं, तह तुवट्टई जब करवट बदलनी है तो वैसे यत्ना पूर्वक, तह भुंजाई वैसे यत्ना से भोजन करते हैं, तह भाषाई वैसे बोलते हैं, तह उठाए उठाए उठ उठ करके, पाणे ही भूये ही जीवे ही सत्य ही, प्राण भूत जीव सत्व इनसे संयमेण संयमय संयम से संयमित यत्न करते हैं। असिंचरण अट्ठे नोपमाय, इस अर्थ में स्कंधक जो अब अणगार बन गए हैं जरा भी प्रमाद नहीं करते। ये भगवान के उपदेश का सार है, जो संवर निर्जरा का हेतु है। साधक को हर समय इसमें रहना, इसमें रहने में ही साधक के साधना जीवन की सफलता है। तैण से खंडय कच्चायण से गोते अणगारे जाए, ईरिया समिये भाषा समिये ऐसना समिये, आयान भनव निखेवण समिये, उच्चार पासवण खेल जल सिंघान परिठावणिया समिये, मन समिये वय समिये काय समिये, मन गुत्ते वय गुत्ते काय गुत्ते, गुत्ते गुत्तिंदिये गुत्त बम्ब यारी चाव चाही लज्जु धन्य, खंती खमे जी इंदिये सोहिए अन्याणे, अपु सुए अबहिले से सो सामान्य रहे दंते, इनमेव निगंथम पावेण पूरो काउ मी हराई। जे जो सूत्र अभी पहले बताया है, और ये सूत्र ऐसे हैं मुमुक्षु आत्मा को हर समय अपने ध्यान में रखने चाहिए। ध्यान में बैठे तो कहते हैं ना, सोचना, क्या सोचें? इनके संबंध में सोचें, ये मेरे जीवन में आचार के रूप में कितने आए। धन्य वो स्कंधक अणगार जिन्होंने एक धर्म देशना सुन करके अपना कितना परिवर्तन कर लिया। तैण से खंदय कच्चायण से गोते, तदनंतर उसके पश्चात वे कात्यायन गोत्रीय स्कंधक अणगारे जाए, अणगार बन गए। मतलब उनके अंदर अणगार भावना पैदा हो गई, अणगार का स्वरूप प्रकट हो गया। स्कंधक अणगार बन गए। कैसे बने वो? ईरिया समिये, ईरिया समित, ईरिया समिति वाले, भाषा समिये भाषा समिति वाले, ऐसना समिये ऐसना समिति वाले, आयान भनव निखेवना समिय, आदान भंड मत्र निक्षेपणा समिति वाले, उच्चार पासवन खेल जल सिंघान पारिठावणिया समिय, उच्चार प्रसरवण खेल जल सिंघान परिष्ठापनिका समिति वाले, मन समिय वय समिय काय समिय, मन समिति वाले, वचन समिति वाले, काय समिति वाले। काय समिति वाले मन गुप्ते भय गुप्ते काय गुप्ते, मनोगुप्ति वाले, वचन गुप्ति वाले, काय गुप्ति वाले, गुप्ते गुप्त जिसकी इंद्रियां योग बस में है, गुप्त इंद्रिय
जिनकी गुप्त इंद्रिय, जिनकी इंद्रियां अपने बस में है। गोत्र ब्रह्मचारी, गोत्र ब्रह्मचारी का मतलब बाड़ों सहित ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले। चाई त्यागी, लज्जू लज्जावान, लज्जावान का लज्जा का अर्थ संयम भी किया जाता है। लज्जा का अर्थ मतलब शर्म भी किया जाता है। जिनको पाप मार्ग पर बढ़ने में शर्म आती है कि हमने पाप के मार्ग पर नहीं बढ़ना, हमारा मार्ग संयम है, तप है, इस मार्ग पर हमें चलना, इसमें हमारा गौरव है, हमारे जीवन की सफलता है। आगे धन्य, धन्य का मतलब धन्य है। धन्य का जैसे व्यक्ति धन के कारण से वो तो लौकिक धन है, धनवान कहलाता है। और जे आत्मा का ज्ञान दर्शन चारित्र तप जो है ये लोकोत्तर धन है। आगे खंती खमे, क्षमा के द्वारा दूसरे को क्षमा करने में सक्षम समर्थ है। जी इंद्रिय, जीतेंद्रिय, जिनकी इंद्रियां अपने बस में आ गई हैं। सोहिए, सोहिए का मतलब शोधक, शोधक का मतलब अपनी आत्मा को शुद्ध करने वाले। क्योंकि ज्ञान दर्शन चारित्र तप की सम्यक आराधना जो है वह आत्मा को शुद्ध करने वाली है। जितनी ये बातें बताई जा रही हैं ये आत्मा को शुद्ध करने वाली हैं। अनियाणे, अनिदान, अनिदान का मतलब निदान शल्य से रहित है। उनको केवल एक लक्ष्य है, मैंने संसार सागर को पार करना है, मैंने आठों कर्मों के बंधनों से मुक्त होना है। अब आठों कर्मों के बंधनों से मुक्त होने के लिए हमारी सहयोगी साधना कौन सी है? वह ये ज्ञान दर्शन चारित्र, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप की साधना ही हमारे लक्ष्य को पाने में सहयोगी है। और इसके अलावा ना इस संसार के नाम की, मेरा नाम हो, मेरा जश हो, मेरे को प्रतिष्ठा हो, मेरे को परलोक में अच्छी गति मिले, ऐसी कोई उनकी चाहना नहीं। मेरे बस कर्म कटे, आत्मा निर्मल हो, मुझे संसार सागर को पार करना है। तो इस प्रकार अनियाणे, निदान से रहित, अपुस वो, जिनको संसार के प्रति किसी प्रकार की उत्सुकता नहीं है, उत्साह नहीं है, संसारी बातों में कोई उत्साह नहीं है। अवहिले से, अवहिले से का मतलब संयम से, जिनकी लेशियां बाहर नहीं जाती, जो धर्म लेशियों में वास करते हैं। तो ऐसे अपने चारित्र में, अपने आत्म स्वरूप में रमण करते हैं। सुसामान्य रहे, सुश्रामण्य, जो श्रमण जीवन है उसी के अंदर रत हैं। दंत, मन और इंद्रियों का दमन करने वाले हैं। इनमें निगंथम पावेण पूरव काउ बिहरई, इस निर्ग्रंथ प्रवचन को पूरव काउ आगे करके बिहरई मतलब संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते हैं। अब इसके आगे भगवान का विहार, स्कंदक अणगार जी का स्वाध्याय और स्कंदक अणगार जी की साधना, उनका वर्णन आएगा। तो कल जैसे समय होगा उस अनुसार कराने का प्रयास करें।